हम पढ़ेंगे नए टॉपिक जो एसएससी एग्जाम में ज़्यादातर बार बार पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का आंसर, क्वेश्चन आंसर ये कहता है एलसीएम और एचसीएफ। हमारा नए चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं हम में से लोएस्ट कॉमन एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि लेस है। अब लेस और में से क्या होता है वो चीज मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे कि हमारे पास एक है x की पावर 2 और दूसरी दे रखी है हमें x की पावर 4। इन दोनों में जो हाईएस्ट घात जो कॉमन होगी उसको ही बोलेंगे हम में से। इन दोनों में क्या कॉमन है? x x एक्स एस करके लिख रहे इसको दो बार, इसको क्या ले x x x x। अब इन दोनों में जो कॉमन है एक x दो x कॉमन है इन दोनों में 2x। तो 2x जो कॉमन है उसको लोग बोलेंगे में से। में से क्या हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास में से। अगर हमसे कहता है इसका ही एलसीएम क्या होगा? एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो भी होगा जो हमारे पास कॉमन है, सबसे पहले इनमें दोनों में x कॉमन है, उस कॉमन को लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो एलसीएम आया की पावर 4, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ये होता है पहले इन दोनों में देखेंगे जो कॉमन है वो कॉमन लेंगे, कॉमन के बाद जो बचेगा उससे उसमें ही कॉमन में मतलब कि जो कॉमन है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा इसका एलसीएम। आप देखो संख्याओं पे बताता हूं मैं। हमारे पास दो संख्या हैं, एक 2 है और एक क्या है हमारे पास 10। इन दोनों का में से क्या होगा? में से क्या होगा? में से होता है इन दोनों में जो कॉमन होता है वो ही इनका होता है में से। कॉमन क्या है इन दोनों में? 2। 2 कॉमन है तो 2 क्या हो जाएगा? में से। अगर वो कहता हमसे 2 और 10 का एलसीएम, 2 और 10 का एलसीएम क्या है? 2 और 10 का एलसीएम क्या है? एलसीएम का मतलब मैंने आपको बता दिया। एलसीएम निकालेंगे हम, पहले देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। कॉमन लेने के बाद यहां बचा कितना? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो बचता है, जैसे कि मैंने इसका कॉमन लिया मैंने, जैसे कि 2, इसके फैक्टर करें 2 5, ये दोनों तो कॉमन हो गए, 2 कॉमन हो गए और जो 5 बचा उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, वो हो जाएगा हमारे पास क्या? एलसीएम। ठीक है। जिन दो संख्याओं में, जैसे कि दो हमारे पास से अभाज्य संख्या होती हैं जिन्हें को प्राइम नंबर बोलते हैं, से अभाज्य संख्या, एक होता है हमारे पास से अभाज्य संख्या। से अभाज्य संख्या क्या होता है? जैसे 2 3,
3 5 7 9। जो संख्याएं आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी न कटती हों उनका होता है, वो कहलाते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? वो को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है। ठीक है, या एक चीज लगाओ जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, सिर्फ वन कॉमन हो, एचसीएफ कितना हो, एचसीएफ एक हो, वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर। जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता, एक जैसा कुछ नहीं होता, वो उसका जो एचसीएफ आता है कितना आता है? 1 आता है। अब चलो इसी टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब करते हैं हम क्वेश्चन। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन 1 दे रखा है, एक्स की पावर 5 कॉमा एक्स की पावर 3 कॉमा एक्स की पावर 8 का एचसीएफ या मैस है। ज्ञात कीजिए जो एचसीएफ हम ज्ञात करते हैं, जिसको दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, शॉर्ट से भी और बेसिक से भी। ये दे रखा है हमें 5 या 3, इसको लिख लो 1, 5 को 5 बार लिख लो, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 3 बार दे रखा है, इसे 1x 2x 3x। तो उसके बाद कितने x दे रखा है? 8x, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x दे रखा है। अब इसमें जो कॉमन है उसको लिख देंगे हम, क्या कर देंगे? देखो x, एक x इसमें भी है, एक x इसमें, एक x इसमें, तो में से जब निकालते हैं जो कॉमन है उसको लिख देते हैं x x x, तीनों में x कॉमन है। फिर दूसरा देखो x x x, फिर दूसरा भी x कॉमन है, फिर देखो x x x, इसमें तीसरा ही कॉमन है। ठीक है, अब चौथा इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए? तीनों में कॉमन चाहिए। तो इसको हम क्या लिख देंगे? x की पावर 3। ये हो जाएगा हमारे पास क्या? मैस है। ये क्या हो गया हमारे पास? मैस है। इसका एक शॉर्ट तरीका होता है, सॉल्ट इसका क्या होता है? जो सबसे कम है, वही क्या कहलाएगा हमारे पास? इसका मैस है। जो सबसे कम है वही कहलाएगा मैस है। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट। का मैस है, मैस मतलब एचसीएफ, में से बताओ इसका में से क्या होगा? जो मैंने बताया था, जो पहले लेंगे हम x, सबसे कम किसमें है? दे 3 दे रखी है हमें, x सबसे कम 6 8 9, सबसे कम कितना है? 6। ठीक है, आप लेंगे 22, सबसे कम कितना है? ये 4 है, ये 3 है, ये 7, तो सबसे कम 22 कितना है? 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? मैस है। ये हो जाएगा हमारे पास मैशर। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आगे। थर्ड देखो इसका क्वेश्चन, x 8 y 4 x 9 y 5
और x5। अब आपसे पूछे ठीक है, ये लिखा है हमारे पास, ये सब पूछा हमारे पास में से क्या होगा। अब देखो में से जो क्या होगा, सबसे पहले एक्स दे रखा है, एक्स एक्स एक्स, एक्स की घात सबसे कम किस में 5, एक्स की 5 5, तो में से कितना हो जाएगा हमारे पास। अब बाई वाले दो में दे रखा, तीसरे में नहीं दे रखा, तीनों में कॉमन होना चाहिए था, तब हमारे पास में से करता, लेकिन हमारे पास में से क्या है, यही है, एक्स की पावर 5 क्या है, सिर्फ में से। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आगे, ये थोड़ा बेसिक है, जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आएंगे, मैं उनको बताऊंगा। बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, ना कि घड़ा एक साथ बनने की कोशिश करो। तो हमारे पास से क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हमसे कहे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 5 का एलसीएम का लेस है, बताओ। लेसन बोलते हैं एलसीएम, एलसीएम बताओ। तो इसका जो एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही होता है एलसीएम, लेसे या एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही कहलाता है एलसीएम, ए की पावर 5। अगर मैं यहां पे ये ले लेता 2 5 10 का एलसीएम, एलसीएम बताओ। इनका एलसीएम क्या होता, देखो सब में किसी में भी दो कॉमन है, मैं इसको ऐसे लिख लूं 2 5, इसको तोड़ के लिखूं 2,5। इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन है हमारे पास कितना, 1 2, इन सब में कॉमन कुछ नहीं, ठीक है। तो आप ये याद करो कि दो, इन दोनों में कॉमन है, 2 एक बार लिख लिया, इन दोनों में कॉमन है 2 एक बार लिख लिया, तो 10 हो जाएगा हमारे पास एलसीएम, 10 क्या जाएगा एलसीएम, ठीक है, 10 आया एलसीएम। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों पर नेक्स्ट, अपने अपने क्वेश्चनों पे जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहता है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात इतना है तथा उनका एचसीएफ 5 है, तो संख्या बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात अनुपात 2:3 है, 3 है, और उनका एचसीएफ 5 है, और उनका एचसीएफ 5 है, तो संख्या बताओ, तो संख्या बताओ। ये क्वेश्चन ज्यादा किसे पूछ जाता है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, छोटे एग्जामों में ये ज्यादा, 4th क्लास से एग्जामों में ज्यादा ये क्वेश्चन पूछने को मिलता है। तो ये कह रहा है कि नहीं दो संख्याओं का अनुपात इतना है, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। पहले ये देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 दे रखा है, ठीक है, और हमें एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा 5। तो आप इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखो कितना है, इन दोनों का लिखा लेंगे हम एचसीएफ, कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में 2 में और 3 में कुछ कॉमन नहीं है,
तो वहां जहां कुछ कॉमन होता है वहां होता है 1 कॉमन। इन दोनों का HCF आ जाएगा HCF1। अब हमारे हिसाब से HCF आ रहा है 1 और ये HCF बता रहा है कितना 5। तो एक यूनिट है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगी। तो एक यूनिट जो कर रही है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, 5 को रिप्रेजेंट करेगी। तो संख्या का अनुपात क्या है 2:3। तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है 5 को। तो 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेंगे 2 गुणा 5 10। एक संख्या तो ये 10। तो 3 यूनिट कितने रिप्रेजेंट करेंगे 3 गुणा 5। दूसरी संख्या जाएगी 5×3 = 15। ये दोनों हमारे पास संख्या निकल के आ गई। ठीक है, ये कौन सी आई संख्या निकल के आ गई। चलो और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम सही रहने दो, सिर्फ एक अनुपात चेंज कर दो। 5:3 है, HCF कितना है 20 है। बस मैंने डिजिट चेंज कर दी, बाकी का क्वेश्चन यही रहने दिया। तो आप लोग बताओ इनमें कौन सी संख्याएं होंगी। ये कहता है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनका HCF कितना 20 है। तो जो अनुपात दे रखा है 5:3, HCF दे रखा तो HCF निकाल लो। इन दोनों का HCF कितना आ रहा है 1 और ये कितना बता रहा है 5। तो एक यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगी वो कितने को करेगी 5 को। ठीक है, तो संख्या का जो अनुपात है हमारे पास 5:3 है। तो एक यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 5 यूनिट कितने को करेंगी 5 गुणा 5 25। एक यूनिट 5 को कर रही है तो 3 यूनिट कितने को करेंगे 3 गुणा 5 5×3 = 15। तो हमारे पास संख्या निकल के आ गई 25 और 15। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आगे। देखो एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना, एलसीएम जो होता है वो HCF और दोनों संख्याओं का क्या होता है गुणनखंड होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, अगर हमसे ये क्वेश्चन कहे कि 2 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 और 10 का एलसीएम कैसे होगा, तो इनमें 2 और 2 गुणा 5। तो हमने क्या लिखा है इन दोनों में क्या लिखा कॉमन, जो कॉमन है वो लिख दिया। जो बचा हमारे पास यहाँ पे 1 बचा यहाँ 1, तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 1 गुणा 5। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 5। तो यही हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। या आप इस तरीके से देखो, इसे मान लिया मैंने 10 और ये एक हमारे पास कितना 15 है। ठीक है, अब इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के निकालने से 2 5 करके लिख लिया, इसे 3 5 करके लिख लिया। दोनों में क्या कॉमन है, जब एलसीएम निकालते हैं एलसीएम निकाला दोनों में कितना कॉमन है 5। अब जो बचा उसकी बाद में क्या कर दे मल्टीप्लाई, दोनों 5 को हमने 5 लिख लिया, जो बचा ये HCF हो जाता है। और जो बचा कितना हमारे पास 2 और 3, इन दोनों गुणा 2 गुणा 3। तो एलसीएम जो होता है वो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ से निकल के आया। एलसीएम जो होगा HCF होगा और दोनों संख्याओं का क्या होगा गुणनफल होगा, दोनों संख्याओं के अनुपात का क्या होगा गुणनफल होगा। जो हमारे पास किस तरह की संख्या होनी चाहिए, से अभाज्य जो संख्या होंगी उनका गुणनफल होगा, से अभाज्य संख्या जो होंगी उनका गुणनफल होगा। अब क्वेश्चन हमसे कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और HCF 5 है, तो एलसीएम बताओ। देखो क्वेश्चन आगे ना गए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का अनुपात
का अनुपात कितना है? 5:8 है, 8 है। और उनका एचसीएफ 15 है, और उनका एचसीएफ उनका एचसीएफ 15 है। तो एलसीएम बताओ। तो एलसीएम ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन देखो आप। मैंने आपको बताया था जब हमें क्या क्या दे रखा हो, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और एलसीएम दे रखा, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो हम एलसीएम जो निकालेंगे, क्या होता है हमारे पास एचसीएफ और दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। लेकिन गुणनफल कैसा होना चाहिए? कोप्राइम नंबर में होना चाहिए। कोप्राइम नंबर में मतलब इनका जो में से होना चाहिए एक होना चाहिए, ना कि ऐसे होनी चाहिए संख्या ये होती 8 और ये होती 16, वो फिर गलत हो जाएगा। कोप्राइम नंबर में होना चाहिए। तो हमारे पास एचसीएफ कितना है? 15। तो ये कोप्राइम नंबर है, तो इन दोनों में एलसीएम 1 है, वो सॉरी एचसीएफ कितना है? 1। तो 5 × 8 = 40, 15 चौका 7, तो 6 से क्या आ जाएगा इनका एलसीएम? 600 इनका एलसीएम निकल के आ गया। इसका अगर एक और तरीका, आप दूसरा तरीका निकालना चाहो तो इनका दूसरा तरीका भी है हमारे पास। सेकंड टाइप से ये निकालो। सेकंड, ये फर्स्ट टाइप था फॉर्मूला वाइज। अगर एक फॉर्मूला याद ना रहे तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकालो? इन दोनों का एलसीएम देखो, हमें क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है। और तो हम इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। संख्या का अनुपात दे रखा 8:5। तो दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है? 1। एचसीएफ 1 आ रहा। और जो एचसीएफ दे रखा हमें कितना दे रखा? एचसीएफ दे रखा हमें 15। तो हमारे हिसाब से 1 आ रहा और ये कह रहा 15, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी कितने को? 15 को, ठीक है। 15 को करेगी। अब रिप्रेजेंट 15 को कर रही है, तो आप डायरेक्ट यहां तो इन दोनों का देखो, इससे कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर हमसे पूछे पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तो एक यूनिट 15 कर रही है, तो 8 यूनिट के पहले कर रहे हैं 15 × 120, 8 × 15, 15 × 120। एक तो संख्या ये आ गई। दूसरी संख्या हो जाएगी 5 × 15, 15 × 5 = 75। अब 75 का और इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम। 75 का और 20 का एलसीएम निकाल के आप देख लेना। तो आपके पास एलसीएम जब निकाल के देखोगे तो इन दोनों का एलसीएम निकालने का एक और तरीका है हमारे पास। क्या है ये? 120, 75। आप इसे 5 से काट दो, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 15 से 75, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? 5 अट्ठे 40, 40 पंजे 200 और 200 किया 600, 600 एलसीएम। तो 6 से क्या जाएगा हमारे पास? दोनों संख्याओं का एलसीएम। दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा? 600। यह एलसीएम। लेकिन इतना ज्यादा आप कभी संख्या पूछे तो ये कर लेना। और जब आपसे सिर्फ ये दे रखा हो क्वेश्चन में कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके से ज्ञात कर लेना। या आप इतना भी ना ध्यान रहे आपको, तो आप एक तरीका और है इसका, इसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट, ना कोई रूल ना कोई तरीका, बिना पेंसिल उठाए, कॉपी पेंसिल उठाए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते। जैसे कैसे करोगे, लेकिन ये चीज आप पक्का ध्यान रखना, होना चाहिए कोप्राइम नंबर, दोनों में से एक होना चाहिए।
में से एक होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, हमें ये दे रखा एल्शियम दे रखा है, तो आप इन दोनों का एल्शियम निकाल लो। इन दोनों का एल्शियम कितना आ जाएगा, कितना है, 5 40। उस 40 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 40 गुणा 15 तो है 600। 600 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसका इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, बस मैं डिजिट चेंज कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन वही है, 3:4 और एचसीएफ दे रखा 5। आपसे कहे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 5 है, तो एल्शियम बताओ। तो एल्शियम क्या होता है, इन दोनों का एल्शियम निकालो, कितना 4 या 12, और एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, 60 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। एल्शियम कितना आएगा 60। अगर आपसे संख्या पूछता कि पहली संख्या कौन सी होगी और दूसरी संख्या कौन सी है, ठीक है, पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है, तो आप कैसे करोगे इस चीज को। लेकिन बस ये चीज लगे, इन दोनों का एल्शियम जो में से जो होना चाहिए एक होना चाहिए। अगर इन दोनों में कॉमन हुआ तो उसको इस टाइप से बना लेंगे, इस टाइप से हम बना लेंगे, कोप्राइम नंबर में उससे बना लेंगे। आप क्या करोगे, पहली संख्या पूछे दूसरी संख्या पूछे, तो पहली संख्या जब, बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोनों में से एक होना चाहिए। तो जो एचसीएफ दे रखा है उस एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसमें, 3 में, 3 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, पहली संख्या 15 आ जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 4 गुणा 5, 5 चौक 20, दूसरी संख्या हो जाएगी 20। ये चीज हम आपको करा दें, ठीक है। अगर आप बिना कॉपी पेंसिल के भी करोगे तो डायरेक्ट माइंड में कर लो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। 5 या 15, 5 चौक 20, दोनों का एल्शियम लिया, कितना 12, 12 में इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, 12 पंजे 7, 600। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन आगे। अब देखो क्वेश्चन क्या देखा है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है तथा एल्शियम 700, एल्शियम कितना है इसका, एल्शियम 750 है, तो एचसीएफ बताओ कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, 5 है, तो उनका एल्शियम 750 है, तो एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ बताओ, ठीक है। तो एचसीएफ पूछा है हमसे, तो इसे एचसीएफ निकालने का बहुत आसान तरीका, जितने तरीके से आप बताओगे उतने तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा। पहला फर्स्ट टाइप देखो इसका, एचसीएफ जब निकालेंगे हमको पता है फॉर्मूला, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा दोनों की मल्टीप्लाई, इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ। एलसीएम कितना दे रखा है हमें 750, एचसीएफ की वैल्यू पूछिए और इन दोनों की गुणा करें 5 30, ए बी की 5 30, ये जीरो से जीरो खत्म 15, तो एचसीएफ आ गया हमारे पास कितना 15। एक तो आंसर हो गया हमारे पास ये, ठीक है। और दूसरे प्रकार से दूसरी टाइप से कैसे करेंगे हम इसे, आपको कुछ नहीं करना, एल्शियम दे रखा है तो इन दोनों का एल्शियम निकाल लो, 5 30, एल्शियम आया 30 यूनिट, 30 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 750 को, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से
25 थी 75, एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 25, एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 75 आए हैं, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है, कितने, 25। तो आपको अब इस पूछा क्या है, एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालो। एक आ रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। 25 क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ, एचसीएफ, ये आपको रोल हो जाए। जौन से तरीके से आपको अच्छा लगा वो से तरीके से इस क्वेश्चन को कर लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आप कर लो। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 5 है तथा उनका योग कितना है, 25 है तथा एलसीएम 30 है। तो संख्या बताओ, तो संख्या बताओ, संख्या कौन कौन सी होंगे, ठीक है। तो संख्या बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है हमारे पास, 5 है। उनका योग, जो संख्या है उनका योग कितना है, 25 है। 25 है। एलसीएम 30 है, एलसीएम 30 है। तो संख्या बताओ, तो संख्या बताओ, तो संख्या बताओ कौन सी होगी। देखो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, एलसीएम बराबर एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब हम एलसीएम बटे एचसीएफ कर लो, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम कितना है, 30, ठीक है, और एचसीएफ कितना हमारे पास, 5, 5 ही 30। तो ये भी, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आ रहा है कितना आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है हमारे पास, दोनों संख्याओं का गुणनफल 6 आ रहा है। क्योंकि हमें यही पता है ये जो गुणनफल होता है को प्राइम नंबर का होता है। अब को प्राइम नंबर क्या हो सकता है हमारे पास, दो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 के फैक्टर जो हो सकते हैं हमारे पास, एक तो हो सकता है 6 गुणा 1, ठीक है। दूसरा हो सकता है हमारे पास 2 गुणा 3, और तो कोई होगा नहीं 6 का फैक्टर। अब हमें ये कह रखा है पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, को प्राइम नंबर। इनका जो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा 5, 5 6 30, 5 6 30, मतलब मैं से किसमें मल्टीप्लाई कर, 5 एकम 5। तो दोनों संख्याओं का योग होगा 25, और यहाँ दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 35। ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों संख्या होंगे नहीं। आप देखो ये संख्या एक ये दे रखी, एक ये दे रखी, दोनों कोप्राइम नंबर का गुणनफल ये दे रखा है। तो इस कोप्राइम नंबर में हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, इन दोनों का एलसीएम, दोनों का योग आ रहा है 25, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का योग 25 है। तो संख्या कौन सी आई, ये संख्या, पहली संख्या होगी 10
और दूसरी संख्या होगी 15। ये चीज हमारा निकल के आ गया। ठीक है, समझ आया? अच्छी बात है, समझ आया तो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 20 है। ऐसी क्वेश्चन है शेफ, ये कह रहा है किसी दो संख्याओं का एचसीएफ 20 है। सेम क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 180 है। क्या 180? और एलसीएम कितना हमारे पास? 400 है। 400 है। तो हमसे क्या पूछा है, तो संख्या बताओ कौन सी होंगी। तो संख्या क्या होंगी ये हमको लिखना है। तो हमें सॉल्यूशन इस प्रकार से करना है। एचसीएफ बराबर होता है हमारे पास एलसीएम बराबर एचसीएफ और गुणा ए बी। जो ए बी का गुणनफल दे रखा है, ये दोनों कोप्राइम नंबर होते हैं, कोप्राइम नंबर का गुणनफल। तो एलसीएम कितना दे रखा है हमारे पास? 400। और एचसीएफ कितना दे रखा है हमारे पास? 20। 20 20 आ जाएगा। ठीक है, ए बी कितना आ जाएगा? 20। अब इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं? ए बी के जो गुणनखंड हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 1 × 20। दूसरा हो सकता है हमारे पास, लेकिन कोप्राइम नंबर में निकालने कोप्राइम, हम 2 × 10 नहीं कर सकते क्योंकि 2 10 कोप्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको 5 × 4। ठीक है, 10 × 20, 5 × 4, तो हमारे और नहीं हो सकते, यही हो जाएंगे कोप्राइम नंबर। तो हमसे क्या कहता है क्वेश्चन, उनका में से कितना है? 20। अगर मैं इसमें 20 की गुणा करके देखूं, एक में 20 आ जाएगा और इसमें 20 की गुणा करूंगा तो 20 400 हो जाएगा। तो 400 और 20 दोनों का योग आ रहा है 420, लेकिन योग होना चाहिए कितना? 400। तो ये गलत। ठीक है, हमारे पास जो कोप्राइम नंबर का गुणनफल आ रहा है, ये देखो कोप्राइम नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली संख्या निकल जाएगी। पहली संख्या जो हमारा 20 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 20 × 5 = 100। दूसरी में 20 × 4 = 80। हाँ, योग 180 दे रखा है, तो 20 × 4 = 80। 20 × 4 = 80। दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 180। दोनों संख्याओं का योग 180, तो दोनों संख्याओं का योग 180 बैठ रहा है। तो संख्या क्या हो जाएंगे हमारे पास? पहली संख्या 100, दूसरी संख्या 80। संख्या 80 और 100 हो जाएंगे। ठीक है, संख्या 80 और 100 हो जाएंगे। ये हो गया। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम आगे नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है दो संख्याओं का एलसीएम 20 है तथा उनका एलसीएम 120 है, तब प्रत्येक संख्या 20 से बड़ी है, तो संख्या बताओ। क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्या का एचसीएफ कितना? 20 20 है। ठीक है, और उसका एलसीएम 120 है, और उसका एलसीएम लेस है, 120 है। प्रत्येक संख्या 20 से बड़ी है। प्रत्येक संख्या 20 से बड़ी है, तो
संख्या बताओ। तो क्या बताओ, संख्या बताओ। देखो ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है तो इन संख्याओं का सबसे पहले देखो, डायरेक्ट याद रखना हो आपको, ये चीज रखो, हमें एलसीएम दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम से एचसीएफ, एलसीएम में एचसीएफ से भाग लगा दो, तो हमारे पास एलसीएम बट्टे एचसीएफ बराबर आता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। कौन सी, कोप्राइम नंबर की दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है 120, एचसीएफ कितना है 20 बराबर ए बी, 20 छिक्के 120, तो ए बी बराबर हमारे पास आ गया 6। अब इस 6 के कोप्राइम फैक्टर करो, कितने आएंगे, 6 के कोप्राइम फैक्टर, एक कोप्राइम फैक्टर हो जाएगा 1 गुणा 6, दूसरा हो जाएगा 2 गुणा 3। अगर हम इसे ऐसे करना चाहते और भी जिसके फैक्टर हो सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, जो इसके फैक्टर आ रहे हैं उस फैक्टर में हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 एकम 20, तो ये तो जाएगा 20 और ये जाएगा 20 छिक्के 120। लेकिन हमसे क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है प्रत्येक संख्या 20 से बड़ी है, तो एक संख्या तो 20 आ रही है, 20 से बड़ी कहाँ आ रही है, 20 आ रही है, दूसरी संख्या 120 आ रही है। हाँ ये तो ठीक है, दूसरी संख्या 120 आ रही है, लेकिन पहली संख्या तो सिर्फ 20 ही आ रही है, 20 से बड़ी तो नहीं आ रही, तो ये तो होगा ही नहीं, ये संख्या नहीं होंगी। फिर हम दूसरे में देखेंगे, इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो, 20 दूनी 40, ठीक है, और 20 दिया 60, ये ठीक है। क्वेश्चन कहता है प्रत्येक संख्या 20 से बड़ी है, तो 20 से बड़ी, हाँ 40 20 से बड़ी है, ये ठीक है। दूसरी संख्या 20 से बड़ी है 30, हाँ ये ठीक है। तो संख्या कौन सी होंगी, 20 और 30 होंगी, ये वाला आंसर ठीक है हमारे पास। संख्या कैसी होंगी, 20 और 30 होंगी, संख्या हो गया, ये वाला आंसर हमारे पास ठीक है। देखो 20 और 20 दो 40, 20 से 60, 40 और 60 होगी, ये दोनों क्या हमारे पास आंसर ठीक है। चलो और क्वेश्चन कराता हूँ एक और इस पे, फिर बाकी क्वेश्चन कराएंगे कल। चलो एक क्वेश्चन और इस पे करा देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है तथा एलसीएम 273 है। किन्हीं दो संख्या का एचसीएफ 13 है तथा एलसीएम 273 है, 273 है, इनकी प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, तो संख्या का योग बताओ। तो संख्या का योग, किन्हीं दो संख्याओं का योग, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 13 है तथा एलसीएम 273 है, इनकी प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, तो संख्याओं का योग बताओ। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम बटे एचसीएफ बराबर ए बी। तो एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना है, 273, 13 13 दूनी 26, 13 कम 13 21,
तो हमारे पास जो दोनों कोप्राइम नंबर का गुणनफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 21। तो 21 का कोप्राइम फैक्टर कर लो, 21 के कोप्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक तो एक गुणा 21, दूसरा हो जाएगा 3 गुणा 7, 7 या 21। और भी कोई फैक्टर हो सकते हैं कोप्राइम फैक्टर, नहीं होंगे, और कोई फैक्टर होंगे नहीं इसके, ठीक है। तो हमसे क्या कहता है क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है। तो हमारे पास जो एचसीएफ दे रखा है इसमें एक में एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना, एचसीएफ कितना 13, तो ये 13 आ गई एक संख्या, और दूसरी संख्या जाएगी, जबकि पहली संख्या 13 आ रही, 13 से बड़ी नहीं आ रही, तो ये तो हो गई नहीं, ठीक है। दूसरी संख्या देखो, 13 से फैक्टर 13 थी 39, और 13 सत्ते 91, दोनों संख्या क्या है 13 से बड़ी है, ये भी बड़ी है ये भी, तो दोनों संख्या आ जाएंगे, एक संख्या आएगी 39, दूसरी संख्या आएगी 91। अब क्वेश्चन पूछा तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्या 9 और 1 10, 12 13 130, संख्याओं का योग जो आ गया हमारे पास 130 आ गया, दोनों संख्याओं का योग 130 आ गया। मैंने जितने एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन कराया, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आए हो, अच्छे से समझ में आ रहे हो तो आप वीडियो पर लगातार बने रहिए, ऐसी वीडियो आपको डेली अपलोड की जाएगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।